घुमत में भइल मारा मारी, गजब हो गई याद हो गई। में कवि जी हमारे गंगा सागर अपनी यथाउचित कलम से जो है रंगने का काम किए, लिखने का काम किए। भैया सुलह समझौता से झगड़ा फरियाव भैया। एक भाई ने उठाए अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी जमीन जो है प्रेमचंद के नाम में रजिस्ट्री कर दिया। इनके हत्यारों का पता नहीं है, लेकिन वहीं इनके परिवार के से सत्यप्रकाश दुबे के जो हत्यारे मतलब कहिए जो लोग हैं उनको तो गिरफ्तार में ले। नमस्कार, इसमें हम लोग बिहार राज्य के बक्सर जिले के, जैसा कि आप जाने गए, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है बक्सर जिला। और यहीं पर देखिए हमारी मुलाकात हुई है एक बिरहा सम्राट से। चूँकि इनके गीत यहाँ बड़ा तेजी के साथ वायरल हुए हैं, जो कि देवरिया कांड आपने सुना होगा, हम लगातार उसकी कवरेज करते आ रहे हैं देवरिया कांड को लेकर के। उसमें क्या प्रकरण हुआ है, क्या जांच की प्रक्रिया चल रही, वो आगे निष्कर्ष निकल करके आएगा। लेकिन फिलहाल सर का एक गीत अभी जल्द ही रिलीज हुआ है, इस पर एक इन्होंने बिरहा गाया था और उसमें तमाम जो है बातें उनमें इन्होंने बताया और इनके राइटर महोदय ने उस बिरहा को लिखा हुआ था। तो सबसे पहले हम इनसे इनका परिचय जानते हुए ही सीधे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को कि उन्होंने बिरहा में, उस बिरहा को भी हम लोग इनसे सुनने वाले हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को। हम नरेंद्र सिंह यादव, ग्राम सराव, थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार के सौजन्य से। और सबसे पहले मैं आपकी भावनाओं का स्वागत करते हैं और आपके चैनल के ज़रिए जो सच्चाई लोगों के बीच तक शेयर करने का काम करते हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम उस गीत को सुनना चाहेंगे जो आपने बिरहा गाया है, उसकी कुछ कड़ियाँ जो दर्शकों को अगर सुना सकें तो सुनाएं उसको। देखिए, सुनने के लिए तो यूट्यूब पर ये चल रहा है, जी, जी, लोग जी। सुन ही रहे हैं। हाँ। अब रही बात उस देवरिया कांड में जो हुआ, सब इस बातों से अवगत है। जी ये दिल दहला देने वाली प्रतिक्रिया है, बातें हैं, सारा लोग जान चुके हैं। जी अब रही आगे, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बातें आ रही हैं। जी आपके मीडिया के ज़रिए हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। अब आगे उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, ये तो जांच का विषय है। जी रही बात, हम लोग आए हैं, जितना बात हमें मिली है, बहुत सारे लोग आए हैं, जी जितना बात मिली है उस बात को हम लोग जनता के बीच तक भेजने का काम किया। सच्चाई क्या है इसका फैसला तो अदालत देगी। जी जी, अब आगे न्यायपालिका उसी लिए तो हाँ बैठा हाँ है। वही जी। बात है। हाँ। अब रही बात कि ये दुख की बात है, जी जी नहीं होनी चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा कहा जाए या इंसानों की भूल कहा जाए, जी ये समझ में नहीं आ रही है बात। जांच में ऐसी टीम लगी हुई है। जी जी बहुत बातें आ रही है कि प्रेमचंद का घर तोड़ दिया जाए, जी, बुलडोजर की बात बार बार आ रही है। बात आ रही है। तो मैं कहता हूँ अपने हृदय से कि मकान तोड़ देने से ये प्रतिशोध की जो ज्वाला भड़की हुई है, जी ये लुप्त होने वाली नहीं है और बढ़ेगी। जी इस बात को समाज एकजुट होकर, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, एकजुट हो करके और इस बात को संज्ञान में लेते हुए समथिर दिमाग से अगर इस पर विचार करे तो शायद ये बुझी हुई आग लुप्त हो सकती है ना। जी। और जैसा कि एक जान गई, उसके बाद प्रतिशोध के रूप में समझिए कि 5 जानें चली गई हैं। एक छठा उनका छोटा बच्चा था, वो भी मेडिकल में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट था। अब उसकी हालत सुधार हो रही है, वो उसका बताया जा रहा है। बाकी एक बड़ा लड़का उनके परिवार से वो भी बचा हुआ, केवल 2 बच्चे उनके परिवार से बचे हुए हाँ हैं। हाँ, इस बात को हम लोगों ने बहुत दुख व्यक्त किए। जी, जी। नहीं होना चाहिए। और वहीं साथ ही साथ अगर प्रेम यादव के घर की बात करें तो उनकी तिया और एक बेटा है और उनकी पत्नी और फिर उनके पिताजी वगैरह सभी लोग हैं। लेकिन मतलब इनके भी समझिए कि पिता का साया उठ जाना एक किसी के भी ऊपर से बड़ा, ये भी जो है दुख का ही घड़ी है। अब आप ही बताइए, मान लीजिए कि आज तो कर्मकांड हो रहा है, आज तो हम लोग डिबेट पर देखें, जी आज सत्यप्रकाश दुबे के जो बेटे हैं, जी बहुत सारे लोग आकर के पंडित के द्वारा जो है प्रतिक्रिया जारी है कर्मकांड का, जी जी ये तो हो रहा है। लेकिन जरा सोचा जाए कि प्रेमचंद यादव की जो 2 बेटियां हैं, जी एक पत्नी है, और लोग तो हिरासत में हैं, जी, परिवार के पूरा परिवार जी। उन पर क्या बीतती होगी। जो छोटे छोटे 2 बच्चियां है, पत्नी है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। अब उन परिवार पर क्या बीतती होगी, ये देखा जाए, ये सोचने वाली बात है। सामाजिक चित्रण से देखा जाए तो
प्रेमचंद तो चला गया, जी वो तो चला गया, दोषी था निर्दोषी था ये तो जांच की बात है। जी, जी। वो तो चला गया, लेकिन दोषी उनकी बेटियां तो की नहीं, जी दोषिया तो है नहीं। बीबी जो है उनकी पत्नी है वो दोषी तो है नहीं। तो रही बात कि उन पर इस ढंग का जो है प्रताड़ना मिल रहा है, जी ये अच्छी बात नहीं है। समाज को भी सोचना चाहिए और हर नेताओं को भी सोचना चाहिए। जी जो नेता आ करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं ये गलत बात है, ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जी रही बात, जितना आप जा करके हमदर्दी जगाते हैं दरवाजे पर, इसी हमदर्दी को अगर इससे पहले दुर्घटना होने से पहले दरवाजे पर जा करके और दोनों पक्ष को एकजुट करके और उचित फैसला करा दिए होते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। जी सही बात है, सही बात। लेकिन ऐसा होता है नहीं, लोग करते नहीं हैं। हाँ, बहुत नेता आते हैं भड़काऊं बयान दे करके जी और जो है घी बाती जलाने का काम करते हैं। जी जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद देखिए इसी प्रकार से कितनी लाइन लगी है इस परिवार के साथ भी और उस परिवार के साथ भी लोगों का आवागमन जारी है। अगर यहीं पहले से हुआ रहता तो इस जमीन का विवाद तो पहले ही हल हो जाता। जो हाँ रहिए, देखिए मैं भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय से के न्यायाधीश और न्यायमूर्तियों से अपील करता हूँ। मैं जैसा कि अपने बिरहा के माध्यम से ये बता चुका हूँ जी, जी। कि इस आपकी अदालत में कहीं का भी माइटर हो, केस हो, उसे संज्ञान में लेते हुए उचित उस पर विचार करते हुए उसको उचित कार्रवाई करते हुए अगर इस मामला को, ऐसी केस को रफा दफा करा देते तो ये घटना नहीं होती। जी 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 ये चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। जी चलिए ये तो रहा बात विचार। अब थोड़ा सा जो हम आपने बिरहा जो गाया है बिरहा के माध्यम से भी दर्शकों को बताएं उस जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में। बिरहा के माध्यम से देखिए जो हमने गाया है, जैसा कि आपके मीडिया भाई वालों से ये मैसेज मिली जी जी कि प्रेमचंद यादव 2 अक्टूबर को सुबह 7 बजे अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर जी धान की खेती घूमने के लिए देखने के लिए गए। सत्य प्रकाश से मुलाकात होती है, बात बढ़ती है, बात बढ़ने के बाद जो है प्रेमचंद की हत्या होती है। जी हत्या फैली, लोगों को जानकारी मिली, प्रेमचंद के परिवार वाले सब इस बात को जाने, उग्र हो गए। स्वाभाविक बात है भाई, किसी के परिवार में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, परिवार वालों को पता चलेगा तो ज्वाला और बदले की आग तो भड़क जाएगी। वहाँ से लोग अपने हाथों में संगीन लेकर के प्रेमचंद सत्य प्रकाश दुबे के घर पर आए, अटैक किए। पलक झपकते ही 5-5 हत्याएं हो गई। जी लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है जो सत्य प्रकाश का अबोध बालक था 8 वर्ष का, इस पे दर्द होती है। अपराधी वो नहीं था, इसलिए वो बाल रूप में था, बाल अवस्था में था। उस पर जो हुआ ये अन्याय है और प्रेमचंद के ऊपर भी जो हुआ ये घोर अपराध है। और दोनों तरफ से, जैसे पहले प्रेम यादव मारे गए तो उनका भी जो अपराधी है कहीं न कहीं वो भी अपराधी है, और फिर उसके बाद जो इनके सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर जो हमला हुआ वो भी अपराधी तो दोनों तरफ से हैं। जी तो देखिए ये नहीं होना चाहिए, तो जांच का विषय है, जांच का जो विषय है तो ये तो पुलिस लगी है जांच में। ये भी मारे वो भी मारे, पुलिस जांच में लगी है और जहाँ तक पुलिस की जांच से ये दोषी नहीं सामने आते हैं तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी जी इसका मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई के जरिए जो दोषी अगर पकड़ा जाए, साबित हो, उसको दंडनीय जो है ये किया जाए और सलाखों के अंदर डाला जाए। जी मकान तोड़ने की जहाँ तक बात है, ये मकान तो ना हत्या किया है जी ना हत्या का अंजाम दिया है। जब ये जो है कि अभी जैसे पहले बुलडोजर की अभी बात चल रही है और कह रहे हैं कि इस ग्राम सभा की ज़मीन पर बना या वन विभाग की ज़मीन पर बना या फिर कोई कह रहा है खलियान की ज़मीन बना है, पैमाई चल रही है। वकील साहब भी वहाँ पर थे, उनके परिवार से और कोई नहीं था, लेकिन वकील साहब के मॉनिटरिंग में ही वो काम चल रहा है। तो इसको जो है कि अपने गीतों के माध्यम से, जो आपने बिरहा गीत गाया उससे जो है दर्शकों को बताइए उस माध्यम से। जैसा कि आपने बिरहा के माध्यम से सुना और फिर ये घटनाएं जो घटित हुई हैं, कहीं ना कहीं पूरा देश तो हिल ही गया है और ऐसी घटनाएं होनी भी नहीं चाहिए। आपके क्या हिसाब से लगता है, बिरहा गायकों के हिसाब से क्या लगता है इस घटना को लेकर के? देखिए, बिरहा एक ऐसी विद्या है कि बिरहा के जरिए हम लोग जो प्रस्तुत करते हैं कहानी को लोगों के बीच तक, इसमें 100 में 100% हम लोग यही
चाहते हैं कि हम लोगों को बिरहा सुनने के बाद लोगों के अंदर समानता बनी रहे, भाव बनी रहे। बिरहा का मूल जो है चिन्ह यही है। जी हम लोग भड़काऊँ ना उसमें कोई बात डालते हैं और ना भड़काऊँ बयानबाजी करते हैं, जी इसलिए कि राजनीतिक बात नहीं है। जी बिरहा एक धरोहर, सामाजिक धरोहर है। जी 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 गीत संगीत के माध्यम से हम लोग समाज में जो भी बातें रखते हैं, कहते हैं, गीत बिरहा के माध्यम से जी जी वो दिल को पिघला देता है और उचित अनुचित का फैसला भी देता है। जी यही है बिरहा। और जो है प्रशासन की जहाँ तक बात है, तो प्रशासन अपनी काम कर रही है और हम बिरहा गायक के नाते ये बता देना चाहते हैं प्रशासन को भी, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, जो भी है जी शासन करता, वो दबाव में काम न करे। हम्म दूध का दूध, पानी का पानी दे, यही हमारे ओर से उचित है, हम्म या समाज भी उचित यही कहेगा। जी। अब आगे आपको जो अब फिलहाल जैसे कि अब प्रेम यादव के घर की हम बात करें, अगर उनकी एक पत्नी है और जो बेटियां हैं और एक बेटा भी है, तो उनके लिए क्या सद्भावना संदेश में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे बिरहा के माध्यम से? अगर कुछ बहुत कहना दिल की गहराइयों से मैंने शोक व्यक्त करता हूँ चाहें। जी कि उन प्रेमचंद की 2 बेटियां, पत्नी पर क्या बीतता होगा, ये तो वही जानते होंगे, जी जिनका आज 10 दिन लमसम हो गया इस घटना का अंजाम। जी उनके घर चूल्हा जलती होगी कि नहीं जलती होगी, वो लोग खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन देखने वाला है। बाकी परिवार तो हिरासत में है। जी वो 2 बेटियां और प्रेमचंद की पत्नी का जो दिन है, जो दुर्दशा हो रही है, उसको पूछने वाला शायद अभी तक तो डिबेट पर हमने नहीं देखा है। जो जाता है तो राजनीति की बातें बतियाता है, अपनी वोट बैलेंस बनाने की बात करता है, राजनीति की रोटियां सेकता है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है प्रेम यादव के परिवार से। वो तो देख ही रहे हैं, जी वो तो देख ही रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया वहाँ जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जी इसको छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो यही तो बात हुई कि लोकतंत्र में का जो हिसाब किताब है वो रह कहाँ गया है। बुलडोजर चलवा दीजिए, किसी की घर मकान तोड़वा दीजिए, आखिर घर टूट जाएगा तो प्रेमचंद की 2 बेटियां, पत्नी कहाँ रहेगी? बाकी लोग तो ठीक है, हिरासत में है। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल वक्त में उनकी परिवार में जो उनकी बेटियां है, पत्नी है, किसके घर रहेगी? जी अनाथ तो दोनों परिवार हुआ है। दोनों परिवार हुआ है। जी अनाथ तो दोनों परिवार हुआ है। तो दोनों परिवार को मैं मरे हुए दोनों पक्ष के भाइयों को, जी जी बेटियों को, बेटे को मैं अपने दिल के गहराइयों से उनके श्रद्धांजलि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और न्यायालय से यही गुहार करते हैं कि उचित फैसला की जाए। जी जी फिलहाल हम कुछ आपके बिरहा के कुछ माध्यम से, कुछ लाइनों के माध्यम से अगर आप कुछ बताना चाहें दर्शकों को तो। सुबह 7 बजे पहुँचे। जी वहाँ का हमारे राइटर साहब ने भाव लिखे है। बहुत पहले एक गीत गाई गई थी कि भाव के रूप में हम बता रहे हैं। जी जी कि अरे गजब हो गईल, तब गजब हो गईल, याद गईले बधारी, गजब हो गईल, याद गईले बधारी। अरे खतवा घुमत में भइल मारा मारी, गजब हो गईल, याद गईले बधारी। जो ना होके के तौन हो गई। जी जी बात ही बात में बिगड़ गई बतिया, डूबे जियापन देखवले अवकतिया। तू मैं होखे लागल डूबे जियापन औकात जाहिर कर दिहले, पकड़ लिहले। जहाँ तक सोशल मीडिया के जरिए हमनी के बात मिलल जी कि नहीं, प्रेमचंद यादव की हत्या दुबे परिवार ने किया। ऐसे भाव में कवि जी हमारे गंगा सागर अपनी यथाउचित कलम से जो है रंगने का काम किए, लिखने का काम किए। जी जी कि बात ही बात में बिगड़ गई बतिया, डूबे जियापन देखवले अवकतिया। अरे ईटा सवार कैल भैली लाचारी, गजब हो गईल, याद गईले बधारी। जी देखिए, जब प्रेम यादव पहुंचते हैं खेत पर, जो विवाद होता है उस विवाद को इन्होंने अपने बिरहा के माध्यम से बताया। उसके बाद जब उनके प्रतिरोध के रूप में जब इनके प्रेम यादव के परिवार के लोग पहुंचते हैं तो वो वाली घटना भी इन्होंने बिरहा के माध्यम से बता दिया। अब थोड़ा सा जो आगे की लाइनें हैं उनको भी बिरहा के माध्यम से क्रमबद्ध करें उसको भी। मैं समाज को ये बता देना चाहता हूँ आखिरी कड़ी में जी कि अरे आप से रंजिश से अपना आप से मिटावा भैया,
आपसी रंजिश अपना आप से मिटावा भैया, सुलह समझौता से झगड़ा फरियावा भैया, सुलह समझौता से झगड़ा के फरियावा भैया। जौन पंचायती स्तर से निवारण हो जाई, कानून ना कर पाई। कानून के संज्ञान, कानून के जौन हथकंडा बा वो बड़ा तगड़ा होला। और समाज में जिए वाला लोग, गांव गाँव में जिए वाला लोग अपना लोग से जौन समाधान पा जी हैं, जौन सुख सुविधा मिल जाई, जौन वातावरण मिल जाई, जौन कल्चर मिल जाई, वो प्रशासन से ना मिल पाई जी। और जो उनके अपने गार्जियन हैं उनकी अगर बातों को वो लोग तवज्जो भी देते हैं, जो उनके सीनियर यहाँ पर पंचायत में बैठते हैं उनकी बातों को मानते भी तो हैं लोग। हाँ, मानते हैं। जो मानने वाला है उसी का तो कुशल है जी। जो समाज की बात मान ले, उनका जो है संस्कार, उनकी पीढ़ी, कुछ उनका सोच अलग ढंग का हो जाएगा। जो नहीं मानेगा उनकी यही दशा होती रहेगी जी। फिलहाल आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से प्रेम यादव की जो घटना हुई है, और फिलहाल आपको बता दें कि आगामी कुछ दिन बाद ही अखिलेश यादव का भी आगमन होने वाला है 16 तारीख को। और फिर से देखिए क्या रंग लेता है ये केस, चूँकि अभी बीच में बार बार बुलडोजर की बातें चल रही थी और वकील साहब कह रहे थे कि पैमाइश बड़ा गलत तरीके से हो रहा था, कि पैमाइश जो उनके हिसाब से कि सरहद एक गाँव में होता है कि सरहदी से सरहदी को मिला करके पैमाइश होना चाहिए, लेकिन अभी इस सीजन में वो सरहद मिल भी नहीं रहा था और कह रहे थे कि फसल खड़ी है, खड़ी फसल में चकबंदी होता भी नहीं है। देखिए, चकबंदी की बात जब आज सब कुछ हो गया तो सामने आ गई बात। ये माइटर मामला तो 2014 से है। जी। 2014 से अगर अदालत इसको संज्ञान में लिया होता जी, तो ये बात कहाँ से बढ़ती। हाँ। आज भाई बता दिया कि ये प्राकृतिक आपदा कहा जाए या इंसानों की भूल कहा जाए, अब इसमें क्या कह सकते हैं हम। ये तो टीम लगी हुई है जांच में। इसमें लेकिन बार बार सभी लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों की गलती की वजह से समझे इतनी बड़ी ये जो दुर्घटना हुई है उन्हीं की वजह से हुई है। अगर ये मामला जो पहले अगर सलट गया रहता तो यह दिन ही ना देखना पड़ता। हाँ, ये तो हम क्या कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं जी। इसमें गलती क्या है। प्रेमचंद को जो है ये सत्य प्रकाश दुबे का जो भाई क्या हुआ, ज्ञान प्रकाश, अपनी जमीन, फिर साधु दुबे अपनी जमीन की रजिस्ट्री किए, उन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट पूरा किए। उसका जो है यहाँ तक बात आई कि अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करा करके और अपना जो है खेती बाड़ी करना शुरू किए। लेकिन वो तो सत्य प्रकाश दुबे इस बात पर डिग रहे कि ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, इस पर आपका नहीं चलेगा, ये हमारी है। लेकिन शेयरदारी के हिसाब से जब बंटवारा हुआ दोनों भाइयों के बीच, तो एक भाई ने उठाए अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी ज़मीन जो है प्रेमचंद के नाम में रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री करने के बाद ये जो है अपना शिकायत दर्ज कराए। मामला आज तक चल रहा है। तो उसमें आपने इसका जिक्र किया है कि नहीं, साधु दुबे का आपने जिक्र किया है कि नहीं? क्योंकि उसके बाद से साधु दुबे का कुछ पता नहीं कि हैं कहाँ पे। रजिस्ट्री करने के बाद अब फिलहाल इस समय जानकारी नहीं मिल पा रही कि साधु दुबे हैं कहाँ पर। ये तो बात नहीं है, ये तो सामने अभी तक बात नहीं आई है कि साधु दुबे है कहाँ रह रहा है। इतना जाहिर सी बात है कि जिंदा है, लेकिन कहाँ पर है इसकी जानकारी नहीं है, ना मिलती है। और इसमें आपने देखा कि जो प्रेम यादव को जिन्होंने मारा है, इनके हत्यारों का पता नहीं है, लेकिन वहीं इनके परिवार के से सत्य प्रकाश दुबे के जो हत्यारे मतलब कहिए जो लोग हैं उनको तो गिरफ्त में ले लिया गया है, लेकिन प्रेम यादव का हत्यारा कौन है उसको गिरफ्त में अभी तक नहीं लिया गया। यही तो बात हुई। कुछ लोग बताए कि पहले सोशल मीडिया के जरिए ये पता मिला कि प्रेमचंद की हत्या दुबे परिवार ने किया। इसके बाद ये भी पता चला कि प्रेमचंद की लाश, डेड बॉडी जो है दुबे के घर के बाहर अज्ञात के रूप में पाई गई। ये बात सामने आई। कुछ मीडिया वाला भाई ये भी बताया कि अज्ञात के रूप में पाई गई, वहाँ से जो है पुलिस हिरासत में उसको अपना कब्जा की। लेकिन कुछ मीडिया वाले भाई बताए कि नहीं, 7 बजे के करीब 2 अक्टूबर को अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर धान की फसल देखने के लिए गए और जो है सत्य प्रकाश दुबे से बातचीत बढ़ती है और इसी में उनकी घटना होती है। सत्य प्रकाश दुबे के जरिए उनके परिवार वालों ने मिलकर के उनकी हत्या कर दी। ये बात आप भी देखे हैं। तो जब वो बात आई तो हम लोग थोड़ा इस पर विचार किए, बड़ा दुख व्यक्त किए कि नहीं होना चाहिए ऐसी बात। तो समाज में हम लोग विरह के माध्यम से प्रस्तुत किए अपनी बातों को कि भाई देखिए, यही समाज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो। और कुछ लाइनें हैं जो बिरहा की आप सुनाना चाहें दर्शकों को? बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन सद्भाव जो सौहार्द न बिगड़े, क्योंकि बीच में बड़ा जातिगत मामले हो गए थे, तो सौहार्दता के लिए कोई अगर एक बिरहा का लाइन हो तो उसको सुनाते हुए ख़त्म किया जाए।
हाँ देखिए, आखिरी जो सत्य प्रकाश दुबे का 8 वर्षीय बेटा है, जी जी जो अनमोल है, जी वो गोरखपुर हॉस्पिटल में सही सलामत है। उनके ऊपर एक भाव लिखी गई है, जी अरे छने लयना मोल सुगनावानु हो, छने लयना मोल सुगनावानु हो, कैले बाकी से प्रहार। आज वो जो है अनमोल जो 8 वर्षीय बेटा है, जी, जी। उन पर भी जो है धारदार हथियार से वार किया गया। वो तो कुशल हुआ मालिका की वो जीता जागता मिला, जागता हो गया। पुलिस के हाथों लगा। जी, लेकिन भीड़ ने उसको मरा ही छोड़कर हाँ दिया हाँ, है। वो तो बात है। अपने आप से ये करके गए कि इनको भी मौत के घाट उतार करके गए, जी। लेकिन मालिक की ऐसी मर्जी हुई कि वो जीता जागता वो 8 वर्षीय बेटा मिला। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी। और चलिए फिलहाल देखिए, इसमें हम लोग थे बक्सर में, और बक्सर के देखिए यहाँ पर बिरहा सम्राट हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इन्होंने अभी देवरिया कांड पर गीत लिखा जो इनके चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। कुछ लाइनें हमने भी यहाँ पर सुनने का प्रयास किया है और आप तक इनकी लाइनों को पहुँचाने का भी प्रयास किया है। और फिलहाल इनके बिरहा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देवरिया कांड के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।